हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जो है द हिंदू को हिंदी में जो है व्याख्यायित करूंगा, जो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है जीएसटी काउंसिल क्लियर ड्राफ्ट लॉ। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने जो ड्राफ्ट लॉ है उसको क्लियर किया है। इसमें दो जो है कानून है, एक सीजीएसटी है और एक आईजीएसटी है। ठीक है, तो सीजीएसटी और आईजीएसटी ये नाम के मतलब सीजीएसटी का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी का इंटर स्टेट जीएसटी। तो इसको लागू करना है कब से? जुलाई 1 से लागू करना है। तो इसको लागू करने के लिए जो है जो कानून है उसको ज्यादा से ज्यादा तेजी से बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि 1 जुलाई को लागू कर दिया जाए। आज के पेपर में वैसे बहुत कुछ खास तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली वुमेन ओबीस एंड एनेमिक। तो दिल्ली की जो औरतें हैं उनमें मोटापा और एनीमिया की जो बीमारी है इसका जो है काफी ज्यादा मात्रा में एक स्टडी के अनुसार पाया गया है कि वो मोटापा उनमें अधिक होता है और एनीमिया की संभावना काफी अधिक होती है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाता है। इसको ये और ओबीस क्या होता है, मोटापा क्या होता है? मोटापा एक प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि मोटापे के कारण भी कई सारी बीमारियां आती हैं। ठीक है, और एनीमिया जो होता है वो स्पेशली क्या होता है? ठीक है, जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, वो उसका जो अमाउंट होता है, मात्रा जो होती है उसकी कम हो जाती है शरीर में। ठीक है, तो एक एनीमिया की कंडीशन जो है पैदा होती है। ठीक, और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता होती है, ठीक है, वो भी कम हो जाती है। ठीक, तो ये जो है इससे हमें थकावट ज्यादा महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, व्यायाम करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये मोटापा और एनीमिया की कारण जो है हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि केरला टू सप्लाई राइस एट 25 रुपीज पर केजी। ठीक है, ये केरला की गवर्नमेंट ने जो है सहकरना अरिकदा नाम का एक प्रोजेक्ट है, इसको चलाया है और बंगाल से इन्होंने 2500 टन जो है चावल खरीदा है, जो कि मार्च 6 से जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 25 रुपए किलो चावल केरला के लोग चावल का उपयोग करते हैं और सब्सिडाइज रेट पे ये जो है चावल बांटा जाना है। तो आप इसको एक वेलफेयर प्रोग्राम की तरह देख सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि तेजू जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे केंद्र सरकार ने एक नागरिक एयरपोर्ट और 2 प्रमुख ब्रिज बनवाने का जो है काम किया है, काम कर रही है, जिससे कि वहां पे अरुणाचल प्रदेश में आवागमन आसान हो जाएगा। और ये जो ब्रिज बन रहा है वो लोहित जो नदी है उसके पार बन रहा है। ठीक है, तो उसको क्रॉस करने में आसाम और जो सादिया पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक, और एक ब्रिज सादिया पे भी बनना है जो कि 9 किलोमीटर का लगभग होगा, 9.15 किलोमीटर। तो ये लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा इंडिया में जब ये बन जाएगा तो। ठीक, ये सादिया में भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सादिया में इन्होंने बनाना चालू किया है। और ये जो ब्रिज दोनों बन रहे हैं, एक डिगरू घाट पे होगा और एक होगा सादिया घाट पे। ठीक है, धोला सादिया घाट पे। तो डिगरू घाट वाला 2.1 किलोमीटर का होगा और सादिया घाट पे 9.15 किलोमीटर का होगा।
ठीक, और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा, ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये कहा कि मिड डे मील्स के लिए जो है आधार कार्ड जरूरी होगा। ठीक है, तो एक राइट टू फूड कैंपेन करने वाली एनजीओ है, ठीक है, तो वो उसने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि 120 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं अक्रॉस कंट्री, इससे इस नोटिफिकेशन से प्रभावित होंगे। और उसने कहा है कि हमारे यहाँ, हम जैसे देश में जहाँ पे लगभग 72 मिलियन बच्चे हैं, ठीक है, तो ये निश्चित 72 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको अति आवश्यक रूप से देना चाहिए मिड डे मील, और वो भी इससे प्रभावित होंगे। 30 जून तक का इसमें समय दिया गया है और आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से इफेक्टेड जरूर होंगे कुछ बच्चे, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमला है, जो प्रशासनिक अमला है, उसको भी चाहिए कि वो इसमें भाग ले और इसको अच्छे से लागू करवाए। आधार कार्ड बन जाने से फायदा क्या होगा? आधार कार्ड बन जाने से फायदा ये होगा कि कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं एग्जैक्टली, और हम उनको जो है ट्रैक कर पाएंगे, है ना। तो और ट्रैक करने से हमारा जो लीकेज है, जैसे कि ग्राम प्रधान ने टीचर्स को, ग्राम प्रधान और टीचर्स में जो है जुगलबंदी हो गई। उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, हम आपको इतना हिस्सा देंगे तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दीजिए, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर बढ़ा देता है। तो इस तरह से करके कई स्तर पे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आधिकारिक स्तर पे भी ऐसे काम किए जाते हैं, जिससे कि नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जिनको मिलना है उनको मिलता नहीं है, और वैसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट भी वो ज्यादा दिखाते हैं मिड डे मील में। तो इस दिक्कत से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ठीक है। यूनिक आईडी है आधार, इसको सभी को बनवाना चाहिए, और अगर कुछ बच्चों के पास नहीं भी होता है तो सरकार को भी चाहिए कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे करके, 30 जून के बाद भी उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे करके आधार कार्ड जो है वो बनवा दें तब। लेकिन ये भी जरूरी है भाई, मिड डे मील भी जरूरी है, तो दोनों तरफ का इसका एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों हमें देखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि इस टीबी बैक्टीरियम नॉट ऑन डेडली सुपरबग लिस्ट। टीबी से लगभग 10.4 मिलियन नए टीबी के केस 2015 में रजिस्टर किए गए, ठीक है। तो जिनमें से लगभग 0.5 मिलियन, मतलब कि 500,000, ठीक है, 500,000, 5 लाख जिसे हम बोलते हैं, वो एमडीआर है। एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, उनपे किसी दवाई का असर ही नहीं होता, ठीक है। और दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो लगभग 10 लाख ऐसे केसेस हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। तो उनपे दवा का असर नहीं होता, और एमडीआर में किसी दवा का असर नहीं होता। तो एमडीआर और ड्रग रेजिस्टेंस, इसमें आप डिफरेंस भी थोड़ा देख लीजिएगा गूगल बाबा से। और इंडिया में स्वयं जो है, जो 10.4 केसेस वर्ल्ड वाइड हैं, 10.4 मिलियन केसेस, उसमें 2.84 केसेस तो इंडिया में ही है, ठीक है, 2015 में ही, और जिनमें से कि 69,000 जो है एमडीआर टीबी हैं। तो और लगभग आप ये भी समझ लीजिए कि 1.4 मिलियन, लगभग 14 लाख लोग जो है वर्ल्ड वाइड जो है 2015 में मरे हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए लगभग 50 साल बाद 2 नए जो है दवाइयां लाई गई हैं। पहला का नाम है बेडाक्विलिन, ठीक है, दूसरा का नाम है डेलामेनिट, ठीक है। बेडाक्विलिन और डेलामेनिट, ये दोनों दवाइयां आपको याद रखनी है, बेडाक्विलिन और डेलामेनिट, जो कि यूएस फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमडीआर टीबी केसेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस के इसको पास कर दिया है कि आप जो है इसको दे सकते हैं। जो अगला इसमें इश्यू क्या है? इश्यू है कि WHO ने एक लिस्ट जारी की है जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड जितनी भी बीमारियां हैं उनकी लिस्ट है। इसमें इस टीबी का नाम शामिल नहीं है, इसीलिए ये लेख लिखा गया है, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है कि इस 3 तरह का लिस्ट, जो लिस्ट इन्होंने जारी की है उसमें 3 कैटेगरी हैं। पहली है क्रिटिकल, दूसरी है हाई, और
तीसरी है मीडियम बेस्ड जो है अर्जेंसी की बीमारियां हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने मलेरिया और एचआईवी को शामिल नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बैक्टीरिया से नहीं होती, ठीक है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से ये बीमारियां नहीं होती, बैक्टीरिया इसका वाहक नहीं है। टीबी के केस में उन्होंने ये कहा है कि टीबी का बैक्टीरिया इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही कई जो है इसको आधार मान करके कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लेखक है आर प्रसाद वो कहते हैं कि नहीं, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही भयावह बीमारी है, ठीक। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई और जो अन्य 5 बैंकें हैं एसोसिएट बैंक, उनका मर्जर होने वाला है और इसलिए एक अगला हमारा ये पड़ता है, तो इसको हमें डेट याद रखनी है, ठीक है। और मर्जर क्यों हो रहा है, उससे फायदा क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी इंडियन बैंक टॉप 50 ग्लोबल में, टॉप 50 बैंक्स में ग्लोबली नहीं आती है। और एसबीआई के मर्जर के बाद निश्चित रूप से इसका शेयर बढ़ेगा, जो कि इसकी ब्रांचेस बढ़ेंगी, इसकी जो फिनेंशियल एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और इसके बाद वो अच्छे से आप ये मान लीजिए कि टॉप 50 में आने लगेगी, ये बैंक टॉप 50 में निश्चित रूप से आने लगेगी। तीसरा हमारा जो इस पेज पे है वो है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड। तो काजीरंगा पार्क क्या है कि काजीरंगा पार्क हमारा नेशनल पार्क है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, जो आईयूसीएन डिक्लेयर करता है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जीव है वो है इंडियन राइनोसोरस, ठीक है, जो भारतीय गैंडा है। और इसको 2008 में वल्नरेबल बनाया गया था, वल्नरेबल की श्रेणी में डाला गया था आईयूसीएन द्वारा। इससे पहले 2008 से पहले ये 1986 में इसको एंडेंजर्ड बताया गया था। मतलब एंडेंजर्ड से वल्नरेबल में आया है, इसका मतलब क्या है, इसका जो है अच्छे स्तर पे बचाव किया गया है, ठीक। और इसमें इसके साथ समस्या क्या है, समस्या ये है पोचिंग की समस्या है। पोचिंग की समस्या क्या होती है कि जब कोई ऐसा जानवर जो कि जिसको कि एक स्पेसिफाई किया गया है, विशेष रूप से संरक्षित किया गया है, और शिकारी जो होते हैं, ठीक है, जो तस्कर होते हैं, वो लोग इनकी किसी विशेष चीज के लिए, जैसे गैंडे को इसकी स्किन और जो है सींग के लिए मारा जाता है, जो वन हॉर्न्ड स्पेसिफिक गैंडा पाया जाता है हमारे यहाँ असम में काजीरंगा में, तो इसके स्पेसिफिक सींग के लिए मारा जाता है और ये एक बड़ा इश्यू है। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द साउंड ऑफ द सैंड ड्यून्स। यहाँ पे मंगनियार समुदाय के बारे में बात की गई है। तो मंगनियार क्या होते हैं, हमें सिर्फ इतना जान लेना चाहिए। मंगनियार क्या है कि ये राजपूतों के वंशज माने जाते हैं और स्पेशली ये जो है मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, गायक होते हैं। आपने कई मंगनियार समुदाय से बिलोंग करने वाले सिंगर्स को देखा होगा, ठीक है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मंगनियार क्या। अगला हमारा जो पेज है वो इजी लाइक संडे मॉर्निंग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। मैं एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से शामिल किया है, दूसरा क्वेश्चन इसमें से ऑलरेडी था। तो आइंस्टीन के बारे में इन्होंने ऐसे दिया है कि ये पेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि आइंस्टीन को क्यों जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो नोबेल प्राइज आइंस्टीन को 1921 में दिया गया था और उसका कारण था कि उन्होंने एक थियरी दी थी, ठीक है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, उसको द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हिंदी में उसको कहते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। अधिकतर लोग क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर देते हैं और वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा के चले आते हैं, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस में तो कई बार पूछा जा चुका है। अगला जो इसमें मैंने जो जोड़ा है उसमें है कि 28 फरवरी को अभी हाल ही में इंडियन कांग्रेस डे था, ठीक है। तो उसको मनाया जाता है, भारतीय साइंस दिवस, भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
तो वो सीवी रमन के उस पे मनाया जाता है बर्थडे पे। और सीवी रमन को क्यों मिला था नोबेल प्राइज? सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनको सर की उपाधि में मिली थी इंग्लैंड की तरफ से। तो इन्होंने क्यों मिली थी? इन्होंने एक काम किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, है न? ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है, उसके ऊपर इनको काम किया था। और उसी के ऊपर उसको, उस प्रभाव को जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के प्रभाव को, उसको रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था इतना ही था। अब बाकी के लिए मैं आपसे फिर से, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर से बनाना चाहूँगा। और जो ट्यूटोरियल्स हैं आपको अपने हिसाब से जो भी है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ और भी शामिल करना चाहिए तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ताकि पर डे आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, इजीली नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए। और पेज को भी, जो अपना यूपीपीसीएस का टारगेट ग्रुप है, इसको भी अच्छे से संचालित करिए और इंतजार करिए। कोई भी आपके पास सुझाव हो तो जो है दीजिए मुझे भी, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ। और प्लीज सपोर्ट करिए ताकि मैं और ट्यूटोरियल्स बना सकूं पर डे। थैंक यू।